दिल्ली में हो रहे जश्न ने अदब कार्यक्रम में जयपुर की शेर और लेखक डॉक्टर कविता की किताब का इनॉग्रेशन किया गया, जहां पर मशहूर शायरों में से एक और हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा मौजूद रहे। सुरेंद्र शर्मा की मौजूदगी में इस किताब का अनावरण किया गया। हमारे संवाददाता सौम्या ने डॉक्टर कविता से खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम जश्न अदब एक प्रोग्राम में हैं जहां पर साफ तौर पे जो कलाकार होते हैं उनको नवाजा जाता है, मगर इस सब के बीच हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है, जाने तू या जाने ना। क्या कहेंगी मैम? मुझे मैं जानूं या तू जाने। मैं जानूं या तू जाने, तो अब इस मैं जानूं या तू जाने का क्या कारण था और क्या सोचकर आपने ये खूबसूरत लाइन दी उसे? ये कविताएं कभी भी सोच समझकर या किसी कारण से नहीं लिखी जाती हैं। ये तो ऊपर से उतरती हैं, आमद होती है, तब जाके कुछ कविताएं होती है। और ये जो मेरी किताब है, जो टाइटल है इसका, जो शीर्षक है मैं जानूं या तू जाने, ये एक तरह से एक सूफियाना गज़ल है कि दो लोगों के बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसे वही दो लोग अच्छी तरह से समझते हैं, दुनिया उसको नहीं समझती। जो अपनापन, जो लगाव दो लोगों के बीच में होता है, वो केवल, वो चाहे आत्मा हो, परमात्मा हो, मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, तो वही दो लोग उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो ये मेरी कनेक्टिविटी आप समझ लीजिए। मैं ऊपर वाले से कह रही हूँ कि मैं कैसी हूँ, तू कैसा है, मैं जानूँ या तू जाने। तो बाकी की गज़ल में अंदर पढ़ूंगी, तब आप रिकॉर्ड करिएगा। क्योंकि बात जब गज़लों की होती है तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जनता को एक दिल से दूसरे दिल तक अटैच करते हैं। तो आपने क्या अटैचमेंट महसूस की इसे लिखते वक्त, या क्या दिल में आया आपके जब आपने इन गज़लों को लिखा और इन्हें पन्ने पे उतारा? देखिए, गज़लें जो होती है, केवल गज़लें ही नहीं, कविता, कहानियाँ, जो भी हम लोग शब्द की साधना करते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, वो हमारी भावनाओं से ही जुड़ी होती है। तो कवि सिर्फ अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को ही नहीं अपनी शायरी के ज़रिए व्यक्त करता है, बल्कि अपने आसपास अपने मित्रों की, परिवार की, देश की, समाज की, सभी की भावनाओं को महसूस करके वो अपनी शायरी में उतारता है। तो इसीलिए वो जो पब्लिक होती है, जो पाठक होते हैं, वो उन रचनाओं से खुद को कनेक्ट महसूस करते हैं। उनको लगता है कि यही बात तो हम कहना चाहते थे, लेकिन वो कह नहीं पाते, लेकिन शायर आसानी से कह देता है। तो ये एक ईश्वरीय देन होती है, गॉड गिफ्ट होती है, ये हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। अगर आप इसका जवाब देना चाहे तो ये मैं बिल्कुल आप पे छोड़ती हूँ कि आजकल शब्दों पर, भाषाओं पर जो है वो राजनीति हो रही है। उर्दू भाषा को लेकर के कुछ बयान दिए गए पिछले दिनों, आपने कहीं सुना हो? क्या लगता है आपको कि शब्दों पे राजनीति सही है, भाषाओं पे? कतई नहीं है। साहित्य और अदब को राजनीति से, सियासत से दूर रखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि शब्द पर सभी का अधिकार है, शब्द को बरतने का, लफ्ज़ को बरतने का, वो किसी भी भाषा का हो। शब्द ब्रह्म होता है, उसका सम्मान होना चाहिए, किसी भी भाषा का हो। अब मेरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आइए आप जुड़िए। तो साफ तौर पे ये थी हमारे साथ कविता जी, और जिस तरीके से लगातार इन्होंने जो एक कला को लेकर के बात रखी, और लगातार जिस तरीके से कला को लेकर के राजनीति होती है, या फिर कहूँ कि एक भाषा को लेकर जो राजनीति हो रही है, उस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी छोटी सी। लेकिन ये सच्चाई है कि शब्दों को, कलाओं को, भाषाओं को, इन सब से परे रखना चाहिए, क्योंकि कला जब आती है, जब बात शायरी की हो, कविताओं की हो, कथाओं की हो, तो इस सब में राजनीति का जो एक प्रवेश होता है वो इन चीज़ों की खूबसूरती को खराब करने लगता है। लेकिन आज क्योंकि हम इस प्रोग्राम में हैं, जश्न अदब प्रोग्राम है, और यहाँ पर जो है सभी कलाकारों को नवाजा भी जाएगा, और इसके साथ ही उनकी जो कला है उनको पेश करने का मौका दिया जाएगा।